हेलो एम्बिशियस पीपल, एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनी और ये रियल लाइफ स्टोरी है। ये अरुणिमा सिन्हा की कहानी है, जो अपने एज के 24 में नेशनल लेवल प्लेयर थी वॉलीबॉल की और बहुत अच्छा अटैकिंग गेम खेलती थी। इसके डाइस के लिए वो ज्यादा फेमस थी। तो एक दिन वो ट्रेन से ट्रैवल करती रहती है और ट्रेन से ट्रैवल करते टाइम कुछ चोर आ जाते, बंदूक के नोक पे सबको बोल रहे रहते पैसा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। बट ये जो लड़की रहती है वो एथलेट रहती है, कभी गिव अप करना जानती नहीं रहती। तो जब इसके पास आता है तब इसका स्पोर्ट्स का बैग जो रहता है वो थोड़ा कॉस्टली दिखता रहता है उनको, तो वो लेना चाहते हैं। तो वो तो स्पोर्ट्स से प्यार करती रहती है, राइट, तो वो देने से इनकार करती है। तो बहुत सारा झगड़ा होने के बाद उसको वो उठा के ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं और ट्रेन का जो पटरी है वहां से दूसरी ट्रेन जो है वो उसके पैर के ऊपर से निकल जाती है। उसका पैर जो वो टूट जाता है, हर जगह खून बगरा हुआ है और उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। और उसी टाइम वहां जो कुत्ते थे वो उस पर हमला कर देते हैं। दूसरे जो पैर है जो अच्छा है, वर्किंग है, उससे वो उनका प्रतिकार करने के तैयार प्रयत्न करती है। उसके बाद उसको वो बेहोश हो जाती है, पता नहीं कौन बचाता है, कैसे होता है। बट जब उठती है, आँख खुलती है तो हॉस्पिटल में होती है और हॉस्पिटल में खुलने के बाद सबसे पहले वो देखती है तो उसकी माँ रो रही रहती है। फिर समझता है उसका पैर जो है वो नहीं रहा है और वो अभी कभी वॉलीबॉल खेल नहीं पाएगी। दुख हुआ था, बट उसके बाद ये समझता है न्यूज चैनल में सब नेशनल प्लेयर प्रेशर की वजह से खुद का सुसाइड करने का अटेम्प्ट फेल कर लेती है ऐसा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताती भी है ऐसा ऐसा हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये झूठ बोल रही है, कुछ बोल रहे हैं कि अभी सुसाइड अटेम्प्ट फेल हो गया तो खुद का इज्जत बताने का प्रयत्न कर रही है। वो सब लोगों पे ध्यान नहीं देती। ये लड़की जो रहती है ना, ये बहुत अलग टाइप की बिल्ड बनी रहती है। डॉक्टर को पूछती है कि मैं चल कब पाऊंगी। डॉक्टर बोलते हैं एक पैर नहीं है तेरा, कैसे चलेगी तू। डॉक्टर बोलते हैं कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, जख्म हील होनी चाहिए। तो बोलती है जख्म हील होने तक अगर मैं वेट करूंगी तो लाइफ में हमेशा व्हील चेयर में रहूंगी। थोड़ा जख्म जो है जब हील होने आया तब उसने स्टार्ट किया, बट फिर भी जब भी चलना चाहती थी तब उसके यहाँ से हमेशा खून निकलता था। बट वो बहुत मेहनती थी। उसका जो सपना था कि दुनिया में हम बड़े बड़े शिखर हमको पार करने हैं, और उसने एक बार बोला भी था कि उसको माउंट एवरेस्ट पार करना है। अभी वॉलीबॉल नहीं खेल सकती तो उसका जो सबसे बड़ा जो गोल था कि दुनिया के अलग अलग शिखरों पे जाना है, तो माउंट एवरेस्ट के लिए उसने सपना दिखती है। तो इंडिया की जो सबसे पहली वुमन जो थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पार किया था, बचेंद्री पाल, उनके अंडर वो ट्रेनिंग लेती है। माउंट एवरेस्ट चढ़ते टाइम बहुत ज़्यादा ठंड हो गया या बहुत ज़्यादा स्टॉर्म हो गया, फिर बाद में ऐसे अलग अलग मौके रहते हैं जहाँ पे चढ़ना बहुत मुश्किल पार्ट है और लाइक चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ब्रेवरी लगता है। कहीं से भी गिर सकते हैं, ऐसे भी अलग अलग पड़ाव आते हैं। कहीं डेथ वैली आती है, डेथ वैली में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की भी कमी होती है। तो ऐसे सब जगहों पे जाके नॉर्मल लोग भी डर जाते हैं और फिर से क्विट कर लेते हैं, बैकडाउन हो जाते हैं। पर ये लड़की जो थी वो क्विटर नहीं थी, नेवर गिव अप एटीट्यूड था उसने। और 30 kg का बैक पैक, लाइक -40 डिग्री टेम्परेचर रहता है। फिर बाद में चढ़ने के लिए बहुत उतार चढ़ा रहते हैं। एक पैर ठीक है और एक दूसरा पैर बांधने के जो उसके हेल्थ नहीं कर रहा है। तरह में कभी कभी रोई भी है, बहुत मुश्किल रहता है माउंट एवरेस्ट नॉर्मल पर्सन को भी चढ़ना। तो उसने वो चढ़ के वो सर करता है। माउंट एवरेस्ट में बहुत गिने चुने लोग जाए हैं अभी तक और उसने वहाँ पे अपना नाम छोड़ा है। और आज इतने सारे लोगों को, पुअर लोगों को उसका बड़ा एनजीओ है, वहाँ से लोगों को हेल्प कर रही है और लोगों को मोटिवेट भी कर रही है। तो अकेले ही नहीं, तो उसके साथ बहुत सारे जन मोटिवेशन लेके और अलग अलग जगह पे बड़े बड़े शिखर पार कर लेते हैं। फिर बाद में उसको जो भी छोटा मोटा पैसे मिलता है उसके फेमस होने की वजह से, वो सब पैसा वो एक फाउंडेशन में लगाती है जहाँ पे वो गरीबों के लिए वो बहुत बड़ा एनजीओ खोलती है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है। वो लड़की थी जिसका नेशनल चैंपियनशिप था और पैर टूट गया, उसको हंसा गया उसके सुसाइड अटेम्प्ट पकड़ के। एंड वो लड़की आज इतना ज़्यादा बड़ा काम कर चुकी है और अभी और लोगों को इंस्पायर कर रही है। तो इसमें हमारा सक्सेस होना, ये हमारे हाथ पैर या हमारे बॉडी फंक्शंस इस पे डिपेंडेंट कम है और हमारी कंसिस्टेंसी और हमारी लगन उस पर ज़्यादा है। इस दुनिया में हम आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करके लेके जाना है और जो भी करना है ऐसे करना है कि लोग आपका नाम सदियों तक याद रख पाए। That's it for this today. Thank you so much. Have a great day. Nice.